अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ को, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आज टॉपिक है कैंसर का। तो हम देखेंगे कि व्हाट आर कैंसर, कैंसर क्या है, काजेज़ ऑफ कैंसर क्या हैं, और स्टूडेंट्स साथ ही साथ इसके जो टाइप्स हैं कैंसर की वो कौन सी हैं, और इसको अगर डायग्नोसिस की बात करें तो कौन से तरीके से किया जाता है, ट्रीटमेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। कैंसर असल में स्टूडेंट्स कहा जाता है अनइनवाइटेड गेस्ट, कि ये बॉडी के लिए एक अनइनवाइटेड गेस्ट होता है जो हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है, या फिर इसको कहा जाता है साइलेंट किलर। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सबसे पहले कैंसर सेल के हवाले से, तो नॉर्मल सेल के अंदर जब कोई म्यूटेशन या कुछ चेंज आ जाती है तो वो कैंसर सेल के अंदर तब्दील हो जाता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि कैंसर किसको कहते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसकी जो काजेज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे और टाइप्स को। तो हमने कहा अनकंट्रोल सेल डिवीजन, कि जब सेल्स की अनकंट्रोल डिवीजन हो रही होती है तो उसके रिजल्ट में स्टूडेंट्स बहुत सारे सेल जो हैं वो बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि कैंसर, और वो सारे के सारे इमेच्योर सेल होते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल इज सो केयरफुली रेगुलेटेड and responsive to a specific need of the body that process of cell death and birth are balanced to produce a steady state। तो हमने कहा कि जो इंसानी जिस्म है, जो इंसानी बॉडी है स्टूडेंट्स, उनके अंदर ये जो सेल डेथ है और जो सेल बर्थ है स्टूडेंट्स, ये बैलेंस तरीके से चल रही होती है। बॉडी खुद डिसाइड करती है कि कब सेल डेथ करवानी है और कब सेल प्रोड्यूस करवानी है। लाइक अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंटल प्रोसेस के हवाले से, तो जब फॉर्मेशन हो रही होती है, हम कहते हैं कि एम्ब्रियो के अंदर चेंजेस आती हैं, तो जो ह्यूमंस फिंगर हैं उनके दरमियान में जो असल में जो एक लेयर होती है, वहाँ से लेयर को हम कहते हैं सेल डेड करवा के उनको दूसरे सेल इनगल्फ कर लेते हैं। तो फिर वो प्रोसेस जो है सेल डेथ की मदद से फिंगर जो है सारी की सारी सेपरेट हो जाती हैं। तो ये बॉडी डिसाइड करती है कि कब सेल डेथ करवानी है और कब सेल को प्रोड्यूस करवाना है। तो अगर ये जो बैलेंस है अगर डिस्टर्ब होता है तो बॉडी के अंदर डिजीज आ जाती है। स्टूडेंट्स, सम टाइम द कंट्रोल दैट रेगुलेट्स द सेल मल्टीप्लिकेशन ब्रेक्स डाउन। A cell in which this occur begin to grow and divide in unregulated fashion without body needs। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट सेल जो रेगुलेशन के थ्रू एक पूरे प्रोसेस के थ्रू डुप्लीकेट हो रही हैं, जब उस पूरे मैकेनिज्म को सेल डिस्टर्ब करता है और उस कंट्रोल को फॉलो नहीं करता, तो सेल की तादाद जो है, नंबरिंग जो है स्टूडेंट्स, बगैर बॉडी की ज़रूरत के बढ़ना शुरू हो जाती है। और इस तरह जो है जो हम कहते हैं वांटेड, या फिर हम कहते हैं ऐसे सेल जब प्रोड्यूस होते हैं जिनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, तब इसको हम नाम देते हैं कैंसर का। तो ये जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल है स्टूडेंट्स, ये कैंसर कहलाती है। अगर हम बात करें जेनेटिक बेसिस ऑफ कैंसर के हवाले से, कि कैंसर असल में कैसे हो रहा है और क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो कैंसर स्टूडेंट्स किल करता है 1 ऑफ एवरी 8 पर्सन इन द वर्ल्ड, और तकरीबन अगर हम बात करें कैंसर की ट्रीटमेंट के हवाले से, तो $1 बिलियन जो हैं हर साल कैंसर की ट्रीटमेंट के अंदर स्टूडेंट्स लगते हैं। तो हमने कहा जो ये जो कैंसर है, नॉट अ सिंगल डिजीज, कैंसर कोई एक सिंगल डिजीज नहीं है, बल्कि हम कहते हैं इट इज़ अ हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर characterized by the presence of cell that do not respond to the normal control on division। तो ये एक हमारे पास हेट्रोजीनस डिजीज है। कैंसर सेल डिवाइड रैपिडली, ये जो कैंसर के सेल होंगे स्टूडेंट्स, ये रैपिडली डिवाइड करते हैं एंड कंटिन्यूसली क्रिएटिंग ट्यूमर, और ये डिवाइड हो के फिर क्या प्रोड्यूस कर देते हैं स्टूडेंट्स, ट्यूमर प्रोड्यूस कर देते हैं। फिर हम देखेंगे कि ट्यूमर क्या है, ट्यूमर के आगे टाइप्स और इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। द मोस्ट कॉमन कैंसर आर दोज ऑफ द प्रोस्टेट। हमारे पास है जो कैंसर की कॉमन टाइप है प्रोस्टेट, ये मेल के अंदर टेस्टिस में जो ग्लैंड होती है उसका कैंसर है। ब्रेस्ट फीमेल्स के अंदर लंग्स, कोलोन एंड रेक्टम एंड ब्लड। तो ये कुछ चंद एक टाइप्स दी हुई हैं कैंसर की, जो कॉमन कैंसर हैं इंसानों के अंदर पाए जाते हैं। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें कॉज ऑफ कैंसर, कि कैंसर होने की वजह क्या है, काजेज क्या है, कैंसर क्यों फैल रहा है, तो कैंसर इज ए मल्टी फैक्टोरियल डिजीज, मीनिंग इट कैन रिजल्ट फ्रॉम अ कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, इन्वायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर। तो तीनों तरह के फैक्टर जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स एक डिजीज जो है वो डेवलप हो सकती है, जिसको नाम दिया जाता है कैंसर का। उसमें लाइफस्टाइल भी इन्वॉल्व होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन भी इन्वॉल्व होती हैं, और स्टूडेंट्स जेनेटिक जो कम्बिनेशन है वो भी इन्वॉल्व होता है।
सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जेनेटिक फैक्टर के हवाले से, तो नंबर 1 है इनहेरिटेड म्यूटेशन, कि अगर म्यूटेशन हो और वो वरासती हो और वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर पास हो जाए तो स्टूडेंट्स उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। तो म्यूटेशन हम कहते हैं चेंज को, कि अचानक जो तब्दीली आ जाती है उसको कहते हैं म्यूटेशन। तो उसके बाद जो है म्यूटेशन हमने कहा एक तो ऐसी है जो वरासती चल रही है उसकी वजह से भी, और किसी इंसान के अंदर सिगरेट की वजह से, केमिकल्स की वजह से या कोई रेडिएशन की वजह से भी म्यूटेशन आ सकती है, तो उसकी वजह से कैंसर डेवलप हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे काजेस हम देख लेते हैं, व्हाट काज जेनेटिक चेंज, कौन कौन सी चीज़ें हैं जी। हेरिडिटी है, यूवी रेडिएशन है और केमिकल है। केमिकल्स की वजह से लाइक पेस्टिसाइड है, उनकी वजह से भी हम कहते हैं जेनेटिक चेंज आ सकती हैं। यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से भी स्टूडेंट्स आ सकती हैं। वरासती हेरिडिटी भी हो सकती हैं ये, और वायरस और स्मोकिंग और सेल डिवीजन, ये वो तमाम फैक्टर हैं जो स्टूडेंट्स काज करवाएंगे जेनेटिक चेंज को, म्यूटेशन को लेके आएंगे और जिसकी वजह से कैंसर काज होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है इन्वायरमेंटल फैक्टर, कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जिसकी वजह से कैंसर जो है स्टूडेंट्स ये हो सकता है। तो नंबर 1 कार्सिनोजन, जो कि स्मोकिंग जो लोग करते हैं, हम कहते हैं स्मोक के अंदर ये डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो कैंसर काज करवा देते हैं, जो डीएनए को डैमेज कर देते हैं, सेल को डैमेज करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इन्वायरमेंटल फैक्टर में आ जाती हैं रेडिएशन, रेडिएशन की वजह से भी हमने कहा कैंसर काज हो सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कैंसर काज कार्सिनोजन, बायोलॉजिकली हम इसको अगर देखें फिजिकल कौन कौन सी हैं, तो स्टूडेंट यूवी लाइट्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो सकती हैं। बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो कैंसर वायरस की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, पैरासाइट की वजह से हो सकता है। इसी तरह स्टूडेंट्स केमिकल हैं, अल्कोहल हो गया, कंपोनेंट ऑफ टोबैको स्मोक और आर्सेनिक, तो ये मुख्तलिफ तरह के हमारे पास फैक्टर हैं जो कैंसर को स्टूडेंट्स काज करवा रहे हैं। अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें स्टूडेंट्स, तो जो इंसान की डाइट है वो भी कैंसर काज करवा सकती है। तो डाइट हाई इन प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट एंड लो इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव बीन लिंक्ड टू इंक्रीज कैंसर रिस्क, तो कैंसर का रिस्क जो है इसमें बढ़ जाता है। फूड एक्टिविटी जो एडिक्टिव्स होती हैं और प्रिजर्वेटिव्स होती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी के हवाले से, कि अगर कोई बंदा जो है फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता तो उसके अंदर भी चांस जो हैं कैंसर के बढ़ जाते हैं। उसमें मोटापा आ जाता है, विच इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर द वेरियस कैंसर इंक्लूडिंग ब्रेस्ट, कोलन एंड एंडोमेटीरियल कैंसर। तो मुख्तलिफ तरह के कैंसर जो हैं स्टूडेंट्स उसके अंदर डिवेल्प हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स जो फिजिकल हमने कहा लोग एक्टिविटी नहीं करते, उनके अंदर चांस होते हैं कि ये कैंसर जो है काज हो जाए। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अल्कोहल एंड टोबैको यूज़ के हवाले से। ये दोनों हैं, बोथ अल्कोहल and tobacco are significant risk factor for the multiple types of cancer. Tobacco use are particularly associated with lungs, mouth, heart and bladder cancer. तो अगर हम बात करें टोबैको स्मोक के हवाले से या अल्कोहल के हवाले से, तो मैक्सिमम रिस्क होता है कि ये कैंसर काज करवा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास वायरल इन्फेक्शन। तो हमने कहा वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी कैंसर हो सकता है। तो ये वायरस जो है कैन कंट्रीब्यूट टू कैंसर डेवलपमेंट बाय इंटीग्रेटिंग देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट सेल डीएनए काजिंग म्यूटेशन। तो इन जब ये अपने जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स किसी होस्ट की बॉडी के अंदर, तो उसके जो डीएनए होता है स्टूडेंट्स उसके अंदर चेंज आ जाती है और म्यूटेशन काज होकर कैंसर हो सकता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ट्यूमर सेल के हवाले से, तो हमने बात की थी कि ट्यूमर जो है वहाँ पे अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल हो जाती है। when such cell produce new cell which continue to proliferate in uncontrolled fission an unwanted clone of cell called tumor, तो इसको स्टूडेंट्स ट्यूमर कहा जाता है, is formed which can expand indefinitely. Tumors arise frequently especially in older animal and human. तो जो स्टूडेंट्स ये ट्यूमर होता है ये पुराने एनिमल्स और इंसानों के अंदर तो होता ही होता है, और साथ ही साथ ओल्डर जो एनिमल है उनके अंदर भी हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्यूमर के हवाले से, कि ट्यूमर की कितनी टाइप्स हैं। तो ट्यूमर की स्टूडेंट्स दो टाइप्स होती हैं, स्मॉल ट्यूमर और सम ट्यूमर्स आर स्मॉल साइज एंड लोकलाइज। तो कुछ ऐसे होते हैं जो स्मॉल साइज के होते हैं और लोकलाइज होते हैं। और नंबर 1 इसको स्टूडेंट्स कहा जाता है बिनाइन के हवाले से। और एक हमारे पास द सेल इन दिस टाइप यूजली बिहेव लाइक द नॉर्मल सेल एंड हैव little deletion effect only due to either in the interference with normal cell or its hormone like secretion। तो स्टूडेंट्स ये जो बिनाइन ट्यूमर होता है
इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो सेल होते हैं वो तकरीबन नॉर्मल सेल की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, ये इतना अफेक्टिव नहीं होता, ना इसके साइड इफेक्ट होते हैं। नंबर 2 हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कैंसर सेल के हवाले से ट्यूमर और ट्यूमर विद ब्लड वेसल कि किस तरह ये फैल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो जब ये सेल ट्यूमर के सेल जो हैं ये हमें नज़र आ रहे हैं, तो जब ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं तो ये अपने एरिया को एक्सपेंड कर लेते हैं, फिर एक जगह से दूसरी जगह ये फिर मूव करके भी जा सकते हैं। अगर ये मूव करके चले जाएं तो स्टूडेंट इसको कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर और कैंसर। तो कैंसर अब हमारे पास क्या होगा, इन कंट्रास्ट द सेल कंपोजिंग द मैलिग्नेंट ट्यूमर और कैंसर डिवाइड मोर रैपिडली। तो कैंसर के जो सेल होंगे स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड करते हैं, मोस्टली इन्वेड सराउंडिंग टिश्यू, जो इनके इर्द गिर्द टिश्यू होते हैं स्टूडेंट उनके ऊपर हमला भी करते हैं, into the body circulatory system and set up area of proliferation। तो स्टूडेंट्स ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर इंटर होके एक सेकेंडरी एरिया जो है डिवाइड होने के लिए वो डेवलप करवा देते हैं, और अवे फ्रॉम देयर साइट ऑफ ओरिजिनल अपीयरेंस, जो इनकी ओरिजिनल अपीयरेंस है स्टूडेंट्स थोड़ा दूर होता है। दिस सेपरेट ऑफ ट्यूमर सेल्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी एरिया ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो स्टूडेंट्स ये जो मेटास्टेसिस है ये डिफरेंट एग्जाम के अंदर शॉर्ट में भी पूछा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास है कैंसर के कुछ सिम्टम नज़र आ रहे हैं कि अगर अर्ली स्टेज के ऊपर कैंसर हो तो कौन कौन सी सिम्टम जो हैं ये हो सकती हैं। तो पेन है, स्किन चेंज है, फटीग है, तो ये मुख्तलिफ तरह के, या फिर हम कहते हैं वेट लॉस है, तो ये वो कॉमन एक सिम्टम है जो अर्ली स्टेज के अंदर हो सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो तरह के टाइप दिखाए गए, एक हमारे पास बिनाइन ट्यूमर है और एक हमारे पास कैंसर है। तो ये जहाँ पे स्टार्ट होता है वहीं पे इसके सेल रह जाते हैं, माइग्रेट नहीं करते, लेकिन जो कैंसर के सेल हैं ये एक जगह से मूव करके दूसरी जगह चले जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट जो हमारे पास नॉर्मल सेल है इनका लार्ज साइटोप्लाज्म होगा, और जो कैंसर के सेल हैं स्टूडेंट उनका साइटोप्लाज्म क्या होगा, स्मॉल होगा। और जो नॉर्मल सेल हैं स्टूडेंट्स उनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, और जो कैंसर के सेल हैं स्टूडेंट उनमें मल्टीपल न्यूक्लियस होता है। अगर नॉर्मल सेल की बात करें तो स्टूडेंट्स इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियोलस होता है, उधर मल्टीपल और लार्ज न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स हमने कहा डिफरेंस था बिटवीन द नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्टूडेंट्स कि कैंसर कौन कौन से हैं, कितनी टाइप्स के हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट कैंसर हैं। ब्लड कैंसर हो सकता है हमने कहा, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हो सकता है, ब्रेन कैंसर हो सकता है हमने कहा, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, कोलन का हो सकता है, रेक्टम के हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंट टाइप्स हैं कैंसर की, लीवर कैंसर है, स्टमक है, लंग्स है, थायराइड है। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स के कैंसर हैं जो कि डिवेल्प हो सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं डायग्नोसिस के हवाले से कि कैंसर को कैसे डायग्नोस किया जाता है। तो डिफरेंट टेक्निक है। नंबर 1 एक्सरेज को स्टूडेंट्स यूज़ करते हुए भी डायग्नोसिस इसका किया जा सकता है, या फिर सीटी स्कैन के थ्रू। नंबर 4 स्टूडेंट्स हमारे पास है एमआरआई, या फिर एमआरआई करवा के हम कहते हैं इसको डायग्नोस करवाया जा सकता है, या फिर अल्ट्रासाउंड करके। तो ये मुख्तलिफ मेथड थे जिनकी मदद से स्टूडेंट्स कैंसर को डायग्नोसिस की जाती है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें स्टूडेंट्स तो सर्जरी करके अगर ट्यूमर सेल होगा तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा, और उसके अलावा स्टूडेंट्स रेडिएशन थेरापी भी की जाती है कैंसर को ट्रीट करने के लिए, कीमोथेरापी भी की जाती है स्टूडेंट्स ट्रीटमेंट के लिए, और टारगेटेड थेरापी भी होती है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इम्यूनोथेरापी और हार्मोन थेरापी, तो ये मुख्तलिफ तरह की टेक्निक हैं और मेथड हैं जो लगा के कैंसर को ट्रीट किया जाता है। उसके बाद स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कैंसर के हवाले से, हमारे सिलेबस का ये टॉपिक है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट पूछे जा सकते हैं वो मेटास्टेसिस, कैंसर की टाइप्स और काजेज, और बाकी आप लोगों ने इनको थोड़ा सा याद कर लेना है कि काजेज क्या होते हैं और इसकी जो है ट्रीटमेंट क्या है या डायग्नोसिस के मेथड क्या है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को जो कि हमारे पास होगा स्टूडेंट्स मियोसिस का, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।